रुको, क्योंकि अभी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद संभव है आपके भीतर कुछ हिल जाए। कोई बेचैनी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति, एक ऐसा एहसास जैसे कोई भूली हुई सच्चाई अचानक याद आ गई हो। इसीलिए मैं आपसे बस एक विनती करता हूं, अभी स्क्रॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ पल आपकी जिंदगी के सबसे निर्णायक पल साबित हो सकते हैं। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और पिछले कई दशकों में मैंने हजारों लोगों को अपनी जिंदगी बदलते देखा है। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह किसी किताब में नहीं लिखा, वह किसी कोर्स में नहीं सिखाया जाता। 3 दिन पहले एक व्यक्ति ने सिर्फ 29 सेकंड एक बेहद साधारण सा अभ्यास किया। कोई लंबा ध्यान नहीं, कोई घंटों की साधना नहीं, और तीसरे ही दिन उसके बैंक अकाउंट में RS3 70,000 का एक ऐसा चेक आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड। एक और व्यक्ति 6 महीने से जिस कंपनी से कोई जवाब नहीं आया था, वहीं से अचानक कॉल आया और वह नौकरी जिसे वह सपना मान चुका था उसे मिल गई। और कल ही किसी ने मुझे बताया कि उसने वह रिश्ता दोबारा पा लिया जिसे वह हमेशा के लिए खो चुका समझ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, इन तीनों में आखिर समानता क्या थी? उत्तर हैरान कर देने वाला लेकिन बेहद सरल है। उन्होंने इस अभ्यास के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, तब तक नहीं बताया जब तक परिणाम सामने नहीं आ गए। और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा रहस्य है। देखिए दोस्तों, इच्छाएं बीज की तरह होती हैं। अगर आप बीज को बहुत जल्दी बाहर निकाल दें तो दूसरों के शक, उनके डर और उनकी नकारात्मकता उस बीज को अंकुरित होने से पहले सुखा देती है। इसीलिए जो इच्छाएं दिल के भीतर जन्म लेती हैं, उन्हें पहले अपने भीतर सुरक्षित रखना पड़ता है जब तक वे साकार रूप ना ले लें। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह तरीका जो आपके अवचेतन मन का दरवाजा सिर्फ 29 सेकंड में खोल देता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपने इसे नतीजे देखने से पहले किसी से साझा किया, अगर आपने इसे हल्के में लिया, तो उसका असर कम हो जाएगा। इसीलिए इसे सुनिए, महसूस कीजिए और सिर्फ अपने लिए अपनाइए। अगर आप सच में अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा, पावर और रिश्ते आपकी ओर खींचे चले आए, तो अब हर शब्द को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस करते हुए आगे बढ़िए। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और मन ही मन बस इतना कहिए, मैं इस ऊर्जा को स्वीकार करता हूं, मैं तैयार हूं। दोस्तों, बस इतना कहना ही यूनिवर्स के साथ आपका पहला समझौता बन जाता है। एक ऐसा संकल्प जो आपकी दिशा बदल देता है। और यह समय आपके दिमाग के साथ असल में क्या करता है? अब दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, और यह सवाल हर समझदार इंसान के मन में आता है। आखिर 29 सेकंड ही क्यों? 28 क्यों नहीं? 30 क्यों नहीं? पूरा 1 मिनट क्यों नहीं? देखिए, यह कोई राउंड फिगर नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह मानव मस्तिष्क की संरचना से जुड़ा हुआ एक गहरा वैज्ञानिक तथ्य है। आपका दिमाग एक अदृश्य दरबान के साथ काम करता है। मैं इसे कहता हूं क्रिटिकल फैक्टर। क्रिटिकल फैक्टर का काम है फैसला करना। यह तय करता है कि कौन सी जानकारी आपके अवचेतन मन तक जाएगी और कौन सी वहीं रोक दी जाएगी। जब आप कोई नई बात सुनते हैं, कोई नई धारणा दोहराते हैं, तो यह दरबान सबसे पहले पूछता है, क्या यह पहले से मौजूद विश्वासों से मेल खाती है? अगर जवाब नहीं होता है तो वह संदेश वहीं रोक दिया जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग एफर्मेशंस करते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता, क्योंकि लगभग 30 से 40 सेकंड के भीतर तार्किक मन जाग जाता है और वह कहता है, यह सच नहीं है, यह मेरे साथ नहीं हो सकता, यह सिर्फ कल्पना है। और उसी पल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। लेकिन 29 सेकंड वह समय है जब तार्किक मन अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ होता। क्रिटिकल फैक्टर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, और यदि आप इन 79 सेकंड्स में भावना के साथ संदेश भेज देते हैं, तो वह संदेश सीधे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है, वहां जहां से आपकी वास्तविकता बनती है। अब इसे और गहराई से समझिए। आपका दिमाग 3 स्तरों पर काम करता है। बेटा, जहां आप अभी हैं, सोच, चिंता, तर्क, विश्लेषण,
अल्फा जहां मन शांत होता है, रिसेप्टिव होता है। थीटा गहरे ध्यान, कल्पना और प्रोग्रामिंग की अवस्था। यह 29 सेकंड का अभ्यास आपको बीटा से सीधे अल्फा में ले जाता है। और अल्फा अवस्था में आपका मन गीली मिट्टी की तरह होता है। जो भी उसमें डालेंगे वही आकार लेगा, और जब वही मिट्टी सख्त होती है तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अब समझिए क्यों शुरुआत में इसे गुप्त रखना इतना जरूरी है। जब आप अपने सपनों को दूसरों के सामने रखते हैं तो उनके शक, उनकी सीमाएं, उनका डर आपकी तरंग में मिलने लगता है। और क्योंकि आपकी इच्छा अभी अंकुर अवस्था में होती है, वह आसानी से प्रभावित हो जाती है। बीज को सूरज की गर्मी और मिट्टी की नमी चाहिए, आलोचना की आग नहीं। जब आप इस अभ्यास को अपने तक सीमित रखते हैं तो आप अपने इरादों के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड बना लेते हैं। इस दौरान आप दूसरों की तरंगों को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, और जब परिणाम दिखाई देने लगते हैं तब दुनिया को दिखाइए। लेकिन शुरुआत में अपनी ऊर्जा को वैसे ही बचाइए जैसे कोई अपना सबसे कीमती सपना बचाता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान इसे कैसे समझाता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वाइब्रेशन और अलाइनमेंट का खेल। अब दोस्तों, यहां से कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम उस सिस्टम की बात करने वाले हैं जो यह तय करता है कि आप जिंदगी में क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे। आपके दिमाग में एक अद्भुत प्रणाली होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे संक्षेप में RAS कहा जाता है। यह एक फिल्टर की तरह काम करती है। हर सेकंड लाखों सूचनाएं आपके आसपास होती हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं देख सकते, सब कुछ नहीं सुन सकते, सब कुछ महसूस नहीं कर सकते। तो RAS तय करती है किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। अब एक सरल उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने एक नई कार लेने का सोचा। जैसे ही यह विचार आपके मन में बैठता है, आपको वही कार हर जगह दिखने लगती है। क्या वे कारें अचानक बढ़ गईं? नहीं, वे पहले भी वहीं थीं, लेकिन अब आपका RAS उन्हें पहचान रहा है। दोस्तों, यही प्रक्रिया आपकी जिंदगी में हर चीज के साथ होती है। जब आप 19 सेकंड की उस प्रार्थना को भावना और विश्वास के साथ करते हैं तो आप अपने RAS को नया निर्देश दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, इन अवसरों को पहचानो, इन लोगों को नोटिस करो, इन संकेतों पर ध्यान दो। और RAS बिना सवाल किए आपके आदेश का पालन करता है। यही कारण है कि तीसरे या चौथे दिन से लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों अचानक मौके दिखने लगे। असल में मौके नए नहीं होते, आपकी दृष्टि नई होती है। अब बात करते हैं वाइब्रेशन की। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप डर, शक और अभाव में रहते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित कर रहे होते हैं, और यूनिवर्स हमेशा उसी तरंग पर जवाब देता है जिस पर आप प्रसारित करते हैं। लेकिन 29 सेकंड की उस प्रार्थना में आप कुछ अलग कर रहे होते हैं। आप मांग नहीं रहे होते, आप अलाइन हो रहे होते हैं। आप ग्रैटिट्यूड, फेथ और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब आप कहते हैं मैं आभारी हूं, तो आप अभाव से बाहर निकलते हैं। जब आप कहते हैं मैं भरोसा करता हूं, तो आप डर की पकड़ ढीली करते हैं। और जब आप कहते हैं जो मेरा है वह मुझसे नहीं चूकेगा, तो आप अपने जीवन को प्राकृतिक प्रवाह में ले आते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स को आपके शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, उसे आपकी भावना से फर्क पड़ता है। शब्द सिर्फ माध्यम है, भावना असली संकेत है। इसीलिए 29 सेकंड काफी होते हैं। अगर भावना सच्ची है तो उन 29 सेकंड्स में पूरी ऊर्जा की दिशा बदल सकती है। और जैसे ही आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी वास्तविकता धीरे धीरे नए रूप लेने लगती है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसे व्यवहारिक रूप से कैसे किया जाए, कहां बैठना है, कैसे सांस लेनी है और प्रार्थना कैसे बोलनी है ताकि असर अधिकतम हो। अब दोस्तों, यहां हम सिद्धांत से अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है, ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक वह दैनिक अभ्यास न बन जाए। तो अब ध्यान से सुनिए। यह 39 सेकंड की प्रक्रिया बहुत साधारण है, लेकिन इसकी सादगी में ही इसकी शक्ति छुपी है। पहला कदम, स्थान।
आपको किसी मंदिर, किसी आश्रम या किसी खास जगह की जरूरत नहीं है। बस ऐसी जगह चुनिए जहां 29 सेकंड तक कोई आपको परेशान न करे। आपका कमरा, सुबह सुबह का समय या रात को सोने से ठीक पहले का पल, ये सबसे उपयुक्त होते हैं। याद रखिए, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह मानसिक प्रोग्रामिंग है। दूसरा कदम, श्वास। अब 3 गहरी सांसें लीजिए, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपके शरीर से तनाव, डर और बेचैनी बाहर निकल रही है। तीसरी सांस के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। यही वह क्षण है जब आप बीटा से अल्फा अवस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं। तीसरा कदम, कल्पना। अब अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है। परिणाम की कल्पना कीजिए, खुशी की, सुकून की, राहत की। ध्यान दीजिए, आप कैसे पर ध्यान नहीं दे रहे। आप सिर्फ उस भावना को महसूस कर रहे हैं जो लक्ष्य पूरा होने के बाद आपके भीतर होगी। यही भावना दरअसल आपका संदेश है। चौथा कदम, 29 सेकंड की प्रार्थना। अब धीरे धीरे पूरे विश्वास के साथ यह शब्द बोलिए, मैं ब्रह्मांड की समृद्ध धारा से जुड़ा हूं। हर आवश्यकता अब मेरी ओर बह रही है। मैं हर संदेह और हर भय को छोड़ देता हूं। मुझे अपने जीवन के सही समय पर पूरा भरोसा है। जो मेरा है वह मुझसे कभी नहीं चूकेगा। मैं आने वाली हर भलाई के लिए आभारी हूं। मैं खुला हूं, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, ऐसा ही है। बस पूरे 29 सेकंड, ना ज्यादा ना कम। और अगर इन 29 सेकंड्स में आपकी भावना सच्ची है तो समझ लीजिए, ऊर्जा की दिशा बदल चुकी है। 5वां कदम, छोड़ देना। यह सबसे कठिन और सबसे जरूरी हिस्सा है। प्रार्थना के बाद उसे छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि कैसे होगा, कब होगा, किस रास्ते से होगा। बस ऐसे जैसे वह पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जब आप इस भावना में जीना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स उसे आपकी वास्तविकता बना देता है। इस अभ्यास को लगातार 7 दिन तक कीजिए, हर बार वही समय, ताकि आपका दिमाग इसे एक पवित्र रिवाज की तरह स्वीकार कर ले। तीसरे या चौथे दिन से आप बदलाव महसूस करेंगे। मन हल्का होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और अचानक ऐसे मौके दिखने लगेंगे जो पहले आपकी नजर से छूट जाते थे। यही संकेत है कि प्रक्रिया काम कर रही है। अगले और अंतिम पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखें, क्यों इसे गुप्त रखना जरूरी है और कैसे परिणामों को अपने आप बोलने दें। दोस्तों, अब जरा ठहरिए, क्योंकि यह हिस्सा पूरी प्रक्रिया का सबसे निर्णायक बिंदु है। यहां लोग या तो अपनी नई वास्तविकता को लॉक कर देते हैं या फिर अनजाने में उसे ढीला छोड़ देते हैं। और फर्क सिर्फ एक आदत से पड़ता है, गोपनीयता। मैं आपको एक सत्य बताता हूं, जब आप किसी नई इच्छा, किसी नए लक्ष्य या किसी नई पहचान पर काम करना शुरू करते हैं तो वह अभी अंकुर की अवस्था में होती है। अंकुर को सुरक्षा चाहिए, स्थिरता चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर आप शुरुआत में ही दुनिया को बता देते हैं तो अनजाने में आप अपनी ऊर्जा दूसरों के विचारों को सौंप देते हैं। और याद रखिए, हर कोई आपकी तरंग पर नहीं होता। कुछ लोग अपने डर से बोलते हैं, कुछ लोग अपनी सीमाओं से और कुछ लोग अपनी असफलताओं से। उनके शब्द आपके इरादों को कमजोर कर सकते हैं। इसीलिए इस 7 दिन की प्रक्रिया को अपने और यूनिवर्स के बीच एक गुप्त समझौता बनाइए। परिणाम खुद बोलेंगे। अब समझिए, इस अभ्यास का असली प्रभाव क्या है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा की दिशा का परिवर्तन है। जब आप हर दिन 29 सेकंड सही भावना में बिताते हैं तो आप अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलते हैं। और पहचान बदलते ही व्यवहार बदलता है, निर्णय बदलते हैं और परिस्थितियां अपने आप नए रूप लेने लगती हैं। तीसरे या चौथे दिन से आप महसूस करेंगे आपका मन हल्का है, आपकी प्रतिक्रिया शांत है, आपके भीतर एक स्थिर विश्वास है। और यही संकेत है कि आपका RAS नई दिशा में काम करना शुरू कर चुका है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना करने के बाद छोड़ देना सीखिए। यह मत पूछिए कैसे होगा, कब होगा, किस रास्ते से होगा, क्योंकि ये सवाल आपको फिर से बीटा अवस्था में ले जाते हैं। आपका काम बीज बोना था, पानी देना था, सुरक्षा देना था।
अब प्रकृति का काम प्रकृति को करने दीजिए। जब आप ऐसे जीते हैं जैसे आपकी इच्छा पहले से ही पूरी है, तो यूनिवर्स उसी सत्य को मजबूत करना शुरू कर देता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया सिर्फ 7 दिन की नहीं है। 7 दिन शुरुआत है। इसके बाद यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, और जब पहचान बदल जाती है तो जीवन बदलना ही पड़ता है। अब अंत में मैं आपसे एक सरल सा अनुरोध करता हूं। अगर आपके भीतर अभी यह भावना आई, हाँ, यही तो मुझे सुनना था, तो नीचे बस 3 शब्द लिखिए, मैं तैयार हूं। यह टिप्पणी मेरे लिए नहीं है, यह आपके और यूनिवर्स के बीच किया गया संकल्प है। यही वह क्षण है जब आप अपनी नई वास्तविकता को जन्म दे रहे हैं। याद रखिए, यूनिवर्स हर पल सुन रहा है। हर शब्द, हर भावना, हर इरादा। अपनी फ्रीक्वेंसी सही रखिए और देखिए कैसे पैसा, अवसर और प्रेम स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है वह असीम है। बस उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ कदम मिलाकर चलता है। तो चलिए आज से साथ मिलकर मैनिफेस्ट करते हैं, जिंदगी में कुछ वास्तविक परिवर्तन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और याद रखिए, You were born powerful. Everything you seek is already within you.